हेलो दोस्तों, चलिए फिर से हम लोग शुरू करते हैं। यूपी पुलिस में और यूपी पुलिस के जो एग्जाम होते हैं उसमें घड़ी वाले जो पोर्शन है, तो घड़ी का चैप्टर, उससे भी काफी क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है ना। तो हम लोग घड़ी टॉपिक से अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें हर एक टाइप को आसानी से सॉल्व करने के तरीके पे फोकस करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत ही कम से कम 5 से 10 सेकंड में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम टेक्निक को सीखते हैं, कुछ चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी, वो आप लर्न भी कीजिएगा और फिर आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है इसको आप पहले समझिए। जैसे क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि आप ये बताइए कि मतलब किस टाइम पे घंटे और मिनट की जो सुई होती है उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ये पूछ देगा कि घंटे और मिनट की सुई किस समय एक ही मतलब एक के ऊपर होंगी, एक साथ मिलेंगी कब, ये भी पूछ सकता है। इस तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा। तो हम लोग वन बाय वन हर टॉपिक पे और उसके हर टाइप पे भी फोकस करेंगे, ठीक है ना। जितने प्रकार के क्वेश्चंस होंगे उतने प्रकार से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग पहले बात करते हैं कि घड़ी वाले चैप्टर में, घड़ी का चैप्टर हम लोगों को देखना है तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। घड़ी वाला चैप्टर एकदम इजी है। सबसे पहले टाइप में हम देखेंगे कि घड़ी का जब चैप्टर करते हैं तो जो क्वेश्चंस पूछता है उसमें पहला टाइप ये होगा कि कौन से समय में घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे से मिलेंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी, ऐसा बोल सकते हो। मतलब जिन उनके बीच में एंगल जो होगा वो जीरो होगा। सेंस ये समझिए। पूछेगा, जैसे आपको मैं बता दूं, बोल देगा कि बताइए, यहां पे जैसे लिख दिया कि बताइए एक और, एक मिनट, यहां पे 1 और 2 बजे के बीच, 1 और 2 बजे के बीच, ठीक है ना, घंटे और मिनट की सुई एक साथ होगी या फिर मिलेंगी, एक साथ के बीच एक साथ कब मिलेंगी, ऐसा हमने ऐसा पूछ दिया, मिलेंगी, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है ना। यह क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, बस मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं कि बताइए कि 1 और 2 के बीच, ठीक है ना, 1 और 2 बजे के बीच, ऐसा यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 1 और 2 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई, ठीक है ना, एक साथ कब मिलेंगी, ऐसा बस समझिए। क्वेश्चन ही मान लीजिए। तो हमको क्या करना है, इसमें कुछ टर्म मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब जब याद रखेंगे तो उस फॉर्मूले से इसको बहुत ही आसानी से और आपको बहुत तेजी से इसको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। जैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको तेजी से सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा। देखिए, लिखेंगे आप 11/2m। m मैं इसका सब मतलब भी बता देता हूं, वो देखिए, इज इक्वल टू 30h। h क्या है ये भी देखता हूं, और ये प्लस माइनस मैं आपको बता देता हूं ये क्या होता है, ये भी देख लेना है आपको, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो होता है ना, यहाँ पे ए मैं लिख देता हूं, आपको ये भी मैं बता दूंगा कि इसमें 3 टर्म आपको समझना है। एम क्या है, एच क्या है और ए क्या है। तो ये फॉर्मूला आप हर बार लिखेंगे, जितनी भी बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को आपको समझना होगा कि इसमें एम क्या है, एच क्या है और ए क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा देता हूं कि आपको कुछ डाउट ना हो। एम मतलब मिनट, ठीक है ना, एम मतलब मिनट हो जाएगा, एच मतलब आर घंटा हो जाएगा, ठीक है ना, और ए मतलब उसके बीच में एंगल, ठीक है ना। जैसे हमने बोला कि दो सुइयां जब आपस में मिलेंगी तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा ऐसे समझना पड़ेगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। हमने बात करनी, मान लीजिए यहाँ पे ये चीज आपके ध्यान रखें, 11/2, ठीक है, 11/2m, 30 × 30 × h प्लस माइनस। अब ये प्लस माइनस दोनों आपको समझाएंगे, पहले इस बेसिक चीज को समझिए, प्लस माइनस एंगल,
ये तीन चीजें आपको समझना होगा। एम क्या है, एच क्या है, ए क्या है। ए स्टैंड फॉर एंगल बिटवीन हैंड्स, मतलब मिनट हैंड्स या आर हैंड्स जो भी होगा उसके हिसाब से। तो यूपी पुलिस का एग्जाम के लिए तो हम, मुझे लगता है कि हमको एकदम आसानी से और इजी भाषा में आपको आराम से समझाने की कोशिश मैं करूंगा, एकदम आसानी से। तो आपको ये ध्यान में रखना है 11/2 m इज इक्वल टू 30 गुणे h प्लस माइनस a। अब यहाँ पे h क्या है, घंटा है, ठीक है। अब यहाँ पे m क्या है, मिनट, और ये क्या है, एंगल। अब ये आप समझ लिए। अब आपके मन में क्वेश्चन ये पूछने की ये हो सकता है कि ये जो घंटा है, तो हमने बोला है कि 1 और 2 के बीच, 1 बजे और 2 बजे के बीच घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में कब मिलेंगी। अब जब मिलेंगी तो ऑब्वियस है कि उनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तो एंगल तो आपको मिल गया 0, ठीक है ना। दूसरी चीज है, अब h मतलब घंटे, तो यहाँ पे घंटा कौन सा लेंगे, 1 या 2। ऑब्वियस है आप क्या लेंगे, 1, ये वाला लेंगे, ठीक है। ये आपको लेना होगा, जैसे जिसके बीच में है ना, तो ये वाला घंटा आपको लेना होगा, जैसे मैं अभी आपको इसमें दिखाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। और मिनट आपको कैलकुलेट करना होगा, मतलब 1 बजे के बाद, ऑब्वियस है 1 बजे मिनट। और जैसे यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे क्लॉक बनाता हूँ, ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक क्लॉक है, ठीक है, ठीक है, ये 12 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 2 हो गया, ठीक है। अब आप एक बार देखिए, ये मिनट है, ये जो है, तो ये देखिए इनके बीच का एंगल ये है, लेकिन 1 और 2 बजे के बीच में, तो अब देखिए ये मिनट आर एंड जो है वो इधर जाएगी, और 2 बजे के बीच में, तो ऑब्वियस है यहाँ पे ये लेना होगा। तो यहाँ पे आप समझिए, हमके इनके दोनों के बीच का जो एंगल होगा, दोनों के बीच का मतलब ये मिनट हैंड और आर हैंड, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का जो एंगल है, वो एंगल क्या होना चाहिए, 0, ठीक है ना। तो अब 0 होगा तभी तो मिलेंगी ना, हमको यही पता लगाना है, तो इसी का इस्तेमाल करना है हमको इसमें। अब यहाँ पे चलिए हम टेस्ट करते हैं, और एक दो क्वेश्चन को और जल्दी जल्दी टेस्ट करके फिर देखेंगे किस तरीके के ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम झटक से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि हमको पता लगाना है कि 1 बजे और 2 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुई एक साथ कब मिलेंगी, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, हमको लेना है 11/2 मिनट इज इक्वल टू, ये है तुम्हारा 30 गुणे, अब देखिए घंटे की जगह पे आपको लेना है 1, 2 नहीं, क्या लेना है, 1 ले लिया आपने, ठीक है, प्लस माइनस अभी आपको बता देना। और कब यहाँ पे क्या होगा, देखिए दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0, तो 0 आप प्लस करें माइनस करें क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तो आप यहां से थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 31। अब ये 2 उधर चला जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना हो गया, 30 दूनी के 60, ठीक है, 30 दूनी के क्या हो गया, 60 हो गया। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 60/11, 60 बटा कितना हो गया, 11। अब आपको डिवीजन आना चाहिए, आपको भाग देने आना चाहिए, अगर आप भाग नहीं दे सकते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे मैं चलिए आपको भाग देके समझाता हूं, यहाँ पे आप 11 से भाग देंगे आप किसको, 60 को, ठीक है ना। तो 11 पचे कितना हो जाएगा, 55, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर 5, 5 रिमाइंडर आ गया, मतलब इसको आप कैसे लिखेंगे, ऐसे देखिए 11 पचे कितना हो गया, 5, तो ये हो गया। अब यहाँ पे कितना है, रिमाइंडर 5, तो 5 को आपको किससे डिवाइड करना है, इससे, मतलब 1:05 इतने सेकेंड पर मिनट, मतलब घंटे और मिनट की सुई एक साथ ऐसे मिलेगी। फिर से एक बार डाउट क्लियर करता हूं आपको, देखिए यहां पे देखिए, अगर आप इसको डेसिमल में लाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आंसर में आपको इस तरीके से दिया रहेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए कैसे कर रहा है। हाँ, इसने पूछा है कि 1 बजे और 2 बजे के बीच घंटे की सुई और मिनट की सुई एक साथ कब मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लिखना है, इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो मिनट आया आपको। अब यहाँ पे देखो 60/11 आया,
तो आपने क्या कर दिया, 60 को 11 से डिवाइड किया, 11 पचे 55 डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 5, और 5 को मतलब आप इसको मिश्र भिन्न में हम जब लिखते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कहाँ पे, ये, ठीक है ना, मतलब 5 मिनट और इतना सेकेंड, अलग अलग लिखेंगे तो ऐसा, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे इस तरीके से कि 5 सही 5/11 मिनट के बाद इसमें 1 और 2 बजे के बीच ये घड़ियां, ये सुइयां आपस में मिलेंगी, ठीक है ना। चलिए इसमें एक और, इसमें जो भी जितने टाइप्स है ना, ये सारे टाइप मैं आपको बता देता हूँ। आप एक बार इस क्वेश्चन को एक बार खुद प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, और इसके जितने टाइप से क्वेश्चन पूछता है ना, सारे टाइप में आपको बता दूंगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज ये है, ये आप माइंड में फिक्स रखिए एकदम, एकदम आप रट्टा मारना है तो रट्टा मार लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट ये है। अब जितनी भी बार की क्वेश्चन को एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन आप रैंडमली कोई भी आप टाइम लीजिए, ठीक है ना, कोई भी आप अपने मर्जी से टाइम लीजिए, और उसको कैलकुलेट करते हो, ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने ना, वो आप बार बार लिखिए। जब आप बार बार लिखेंगे ना, तो आप चीज को, आपको एक रियलाइज होगा कि कोई चीज जब बार बार हम करते हैं ना, तो माइंड में वो चीज क्या हो जाती है, लर्न हो जाती है, याद हो जाती है। जैसे अगर हम यहाँ पे लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया था 1 से 2 बजे तक, चलो अब मैं बोल देता हूँ 2 से 3 बजे के बीच, ठीक है ना, 2 से 3 के बीच, ऐसा हमने ऐसा लिख दिया, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, आप थोड़ा इसको समझिए, ठीक है ना। 2 से 3 बजे के बीच घंटे की सुई और मिनट की सुई कब मिलेंगी, ये तो मेरा क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था फॉर्मूला आपको बाय हेड एकदम लर्न होना चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं लर्न होगा तो कुछ चीजें होती है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल दूर रखिए, क्योंकि कुछ चीजें आप जल्दी सॉल्व करने के लिए ना, कुछ चीजें लर्न करनी पड़ती ही है, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि करना यहाँ पे जरूरी नहीं है, तेजी से करना जरूरी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए, जैसे 2 से 3 बजे के बीच हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया, 11m, 11/2 इज इक्वल टू 30 गुड़े कितना था, h प्लस माइनस क्या है, a है। ये टर्म आपको मैंने आपको बताया था कि m क्या है, h क्या है, a क्या है। m मिनट, घंटा और एंगल है, ये हमने आपको बताया था। तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, और इसी का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए, ये मान लीजिए कि 2 से 3 बजे के बीच, ये बोल रहा है कि 2 से 3 बजे के बीच घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में कब मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं, हम आ जाते हैं 11/2 मिनट इज इक्वल टू 30 गुड़े 2। हम गुड़े 2 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इससे और इसके बीच में, क्योंकि ऑब्वियस है 2 बजे तो मिलेंगी नहीं, तो उसके आगे ही जाएंगी, तो 2, और यहाँ पे एंगल क्या है आप समझ सकते हैं 0, तो उसको हटा दीजिए। आपको इसमें कंफ्यूजन कुछ ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एंगल, दोनों सुइयां घंटे की और मिनट की एक साथ मिलनी ही है, तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो हमेशा ये पूछेगा कि दोनों सुइयां संपाती हो, एक साथ मिलती हो, या उनके बीच का एंगल 0 हो, ये कुछ भी दे सकता है, इसका सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया, देखिए 11/2m, ये हो जाएगा 60, ठीक है। अब एक स्टेप यहां से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आपको m 11m हो जाएगा 60 गुड़े 2। अब यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 गुड़े 2 और अपॉन 11, ऐसा कुछ होगा। अब जब ऐसा होगा तो आपको डिवीजन जो आप करना जानते हो ऐसे कर लो, और ये एक थोड़ा सा और मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 120 और अपॉन 11, ठीक है ना, क्योंकि 60 दूनी 120 और उसका 11। यहाँ पे डिवीजन में आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए 120 है, और यहाँ पे डिवीजन किससे करना है, 11 से। और देखिए इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डिवीजन नहीं आता, सिंपल डिवीजन तो चलो ठीक है, थोड़ा सा ऐसा अगर घुमा देता है एग्जाम में तो कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे इस वाले क्वेश्चन में वो होंगे, कैसे समझाता हूँ मैं आपको। देखिए 11 बन जाए 11 करेंगे, क्या आ जाएगा रिमाइंडर 1। अब देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, 1 आ गया, ये हो गया रिमाइंडर, तो हम यहाँ पे 10, तो यहाँ पे आपको स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि उसके कुछ रूल्स होते हैं डिवीजन के। जब भी कोई भी हम डिवीजन करते हैं, तो जब भी कोई भी डिजिट, कोई भी अंक जब ऊपर से नीचे लेते हैं, तो वहां पे आप डेसिमल तुरंत नहीं ले सकते, आपको डिवीजन को तो कंटिन्यू करना पड़ता है। अगर देखिए ध्यान से समझिए,
ऊपर से कोई डिजिट जब नीचे लेते हैं ना, तो यहाँ पे नीचे लेने के बाद जो भी यहाँ पे संख्या बनती है, वो संख्या अगर यहाँ पे डिवाइजर है उससे अगर छोटी होती है तो आपको जीरो जा टेबल पढ़ना पड़ता है, जीरो का पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। जैसे देखिए ये 10 है, ये 11 है, मतलब ये 10 इससे छोटा है, लेकिन आपने ऊपर से नीचे यहाँ पे जीरो लिया है तो आपको भाग करना ही पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, वन जा तो कर नहीं सकते क्योंकि इससे बड़ा हो जाएगा, तो ऑब्वियस है आप क्या करेंगे, 11 जीरो, 11 जीरो जा, अरे वो पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा जीरो जा बोलने की ऐसे आ रही थी, बट आप समझिए कि आपको क्या करेंगे, 11 शून्य शून्य, ऐसे 11 इंटू जीरो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा जीरो। अब यहाँ पे रिमाइंडर 10, ठीक है ना, रिमाइंडर 10 है, ओके ठीक है। लेकिन अगर आप यहीं पे 10 करते तो देखिए आंसर में वेरिएशंस कैसे आ जाती है समझाता हूँ। अब ऑप्शन में क्या क्या दे देगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें मान लो हमने 4 ऑप्शन यहाँ पे दे दिया, ए बी सी और डी, हमने ऑप्शन दे दिया। अब ऑप्शन वो कैसे दे देगा, ऑप्शन दे देगा 1 10/11, ठीक है, दूसरा दे देगा 11 10/11, ऐसा दे देगा, और भी दे देगा, जैसे यहाँ पे 10 और 10/11 ये दे देगा, और यहाँ पे दे दिया मान लो कि 1 पॉइंट नहीं, 1 पॉइंट नहीं यहाँ पे, ठीक है, कुछ और सा लेते हैं 2 10/11। अब ये वेरिएशन है, इसमें ऑलमोस्ट लोगों के ऑप्शन जो होता है ये वाला टिक करते हैं, जैसे ऐसा नहीं होता है। अब ये अगर हो रहा है तो गलती आपकी है, क्योंकि यहाँ पे आपने डिवीजन सही से नहीं किया है। क्योंकि देखिए जब आप ऐसे डिवीजन करते हैं तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए एक बार थोड़ा सा यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए, और यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ डिवीजन क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डिवीजन आप गलत करेंगे ना तो आपके सारे के सारे बाकी सब लिखा पढ़ा सब मेहनत बेकार हो जाएगी। जब डिवीजन ही आप गलत कर देंगे तो सब खराब हो जाएगा। जैसे हमारा क्या डिवीजन था, 120 था और हमको इसको भाग करना है 11 से, 11 एकम 11, ऐसे करेंगे, क्या करेंगे -1, ये जीरो हम यहाँ ले लेंगे, ठीक है। अब जीरो जैसे ही, जैसे हम रूल होता है डिवीजन का कि जब हम डिवीजन करते हैं ना तो छोटे, मान लो कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, टेबल जीरो जब पहले पढ़ते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ गया इससे छोटा, तो ऑब्वियस से हम जीरोजा करेंगे, तो जीरोजा करेंगे तो क्या हो जाएगा 11, सॉरी ये हो जाएगा 10, ठीक है ना। अब हम डेसिमल लेंगे तो आगे कर सकते हैं, लेकिन हमको डेसिमल लेने की जरूरत है, हम मिक्स फ्रैक्शन में इसको कर सकते हैं, मिश्र भिन्न में कर सकते हैं। तो मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे, 10/11, ये टाइम है, मतलब 2:10 10/11, इस टाइम पे घंटे की सुई और मिनट की सुई एक साथ मिलेंगी, ठीक है ना, कौन से टाइम पे, इस टाइम पे। तो ये हमको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चंस की बहुत ही आसानी से कुछ ऐसे चीज होते हैं, आपको ध्यान देना है। मैं आपको कई बार इसको करवाऊंगा इसलिए ना, क्योंकि ये जो टर्म मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो आपको याद हो जाए। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, हमने 1 से 2 लिया, 3 से 4 लिया, 5 से कुछ भी ले सकते हैं, हमने 2 से 3 ले लिया। एक और एग्जांपल आपको लेता हूं, आप थोड़ा सा मतलब बस आप देख लेंगे ना, आप बस देख लेंगे ये वीडियो तो मुझे लगता है कि आपको याद हो जाएगा। और फिर एक दो कोई भी क्वेश्चन आप रैंडमली कोई भी लीजिए और उसके बाद आप खुद सॉल्व करके देख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं अगर बोल दूं कि मान लीजिए कि 6 से 7 के बीच, ठीक है ना, 6 से 7 बजे के बीच मिनट और घंटे की सुई आपस में कब मिलेंगी, या फिर उनके बीच में एंगल जीरो कब होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, हमको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि 11/2m = 30 गुणे h प्लस माइनस a। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये h घंटा है, ये मिनट है, और ये क्या है, एंगल है, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर है, ठीक है ना। ये वो हमको एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे बहुत ही आसानी से
हमको किसके किसके बीच में पता करना है कि 6 से 7 बजे के बीच में मिनट और घंटे की सुई आपस में कब मिलेंगी। तो चलो देख लेते हैं, हमको तो पता ही है। तो लो भाई, हमने लिखा m अपॉन 2 मतलब 11 अपॉन 2m इज इक्वल टू 30, और यहाँ पे h क्या है 6 घंटा, तो 6 और प्लस माइनस 0, आपको समझ में आ रहा है ना। तो वो हम यहाँ पे देखिए लिख भी देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये 0, तो 0 आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको, अच्छा चलो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ। वो देखिए m ये हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 180 कैसे हुआ, 18 और एक 0 180 बराबर, ठीक है। हमको चाहिए m, तो 11m, ये 2 इधर। अब कुछ कुछ बच्चों को बेसिक कहते हैं ना कि बेसिक समीकरण सॉल्व करने की टेक्निक जो होती है ना वो आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो 11 को क्या कर रहा है भाग दे रहा है, तो उधर जाके 180 को क्या करेगा गुणा करेगा, ऐसा रूल होता है, ठीक है। तो ये 2 इधर गया, तो ये 180 और यहाँ पे गुणे 2, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 11 जो है ना m को क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब गुणा कर रहा है, तो उधर जाके इस संख्या को क्या करेगा डिवाइड करेगा, मतलब भाग देगा। जैसे देखिए m इज इक्वल टू हो जाएगा 180, अच्छा 180 दूना कितना हो जाता होता है, तो 360 होता है। तो चलो मैं 360 लिख देता हूं। अब यहाँ पे जो 11 था इधर मल्टीप्लाई होता है, अब जाके 11 इसको क्या करेगा डिवाइड करेगा। अब जैसे इसको डिवाइड करेगा ये मिल गया तुम्हारा आंसर। अब डिवीजन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन एकदम ऐसा देता है कि जो आप गलती करेंगे ना उससे मिलता जुलता ऑप्शन में आंसर आता है, तो थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो गलत आंसर को आप टिक कर सकते हैं। तो चलिए डिवीजन पे आप अच्छे से फोकस करिए। तो हम डिवीजन करेंगे 360 को डिवाइड करेंगे 11 से, ठीक है ना। तो 11 से दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 तिया 33, ठीक है। डिवाइड किया हमने, 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब ये आ गया 30, 11 दूनी 22। अब देखिए 11 दूनी के 22 होगा, रिमाइंडर करिए माइनस करिए कितना हो जाएगा 8, या आया 30 में से अगर हमने 22 को माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 8। अब ये आपका काम हो गया। जैसे अब आपका आंसर कितना हो जाएगा 32 8 सही, हाँ 32 सही 8/11। ये जो मिनट है इस मिनट में ये घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे से मिलेंगी, या फिर उनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा 0। ये कितना ही आसान क्वेश्चन है, एकदम आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब उसने ये चीज हमने रट्टा मार मार के एकदम माइंड में सेट कर ली, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मिनट कितना है 32 मिनट, मतलब 32 सही 8/11 ऐसा अगर आया है, मतलब 6:32, 32 सही 8/11 पे घंटे और मिनट की सुई मिलेंगी 10, 6 और 7 के बीच में जब पूछेगा तब भी। तो ऐसे ही आप 1 से लेके 11 तक, 1 बजे से लेके 11 तक जो क्वेश्चन पूछेगा ऐसे। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पे होगा ये मैं थोड़ा सा आपको वो वाला बता देता हूँ, फिर दूसरे टॉपिक पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। देखिए बहुत इजी है, थोड़ा सा माइंड को फोकस करिए। लास्ट वाला मैं तो जो बताता हूं अभी, तो उसके बाद ये वाला जो टाइप है वो खत्म हो जाएगा। फिर दूसरे टाइप पे हम लोग चलेंगे कि पर्टिकुलर कोई एंगल और कितने टाइम में, फिर कैसे, जैसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि मिनट की जो स्पीड, जो मिनट की जो सुई की स्पीड होती है वो थोड़ी सी ज्यादा है, तो अगर सब इस टाइम पे दोनों एक साथ चली तो वापस कब इस मतलब एक सेम टाइम बताएगी, ऐसे क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो पहले हम ये सेम टाइप के, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देख लो तो डाउट जो होगा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन ये पूछेगा, मान लो पूछ लिया कि 11 से 12 बजे तक, ठीक है ना, 11 से 12 बजे तक, ठीक है। एक अब ऑप्शन नंबर ऐसे भी पूछ सकते हैं, मतलब ये भी मैं आपको बता देता हूं कि 11 से 12 बजे तक मिनट, जैसे मिनट और घंटे की सुई आपस में कब मिलेंगे, ठीक है ना। तो मिनट और घंटे की
सुई, ठीक है ना, कब मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे, ऐसा समझे, एक साथ मिलेंगे, या फिर उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। ये क्वेश्चन मान लो कि पूछ लेगा। अब इसमें कुछ चीजें आपको थोड़ी सी समझना है, उस पर आप फोकस करिए। जैसे देखिए 11 से 12 बजे तक बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गलती से उसने बोल दिया कि 11 बजे से 12 बजे के बीच में मिनट और घंटे की सुई आपस में कब मिलेंगी, तो सीधा आंसर है कि भाई नहीं मिलेंगी। सीधा फंडा है कि नहीं मिलेंगी, इसीलिए यहां पे हमने ये लिखा। बाकी सब में हमने हमने क्या लिखा, 1 से 2 बजे के बीच, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसा उनके बीच। बट जब 11 से 12 के बीच में, और ये कंडीशन एक बार ध्यान रखना कि जब एंगल के लिए क्या हो, 12 घंटे का डायल हो, घड़ी में कितना डायल कितना होना चाहिए, 12 घंटे का, ठीक है ना। तो उसमें ये घड़ी इस तरीके से मिलेगी। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम या फिर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, उसमें क्या है उसको आप समझिए। जैसे देखिए 11 से 12 बजे तक बोला है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी देखिए हमारा फॉर्मूला आपको पता है, इसे क्या लिखेंगे हम, 11/2m इज इक्वल टू 30 गुणे क्या लिखेंगे, आर। ये फॉर्मूला मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको याद हो जाए। ये फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप भूल जाओ कि आपको कुछ आने वाला है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, और प्लस माइनस ए स्टैंड फॉर एंगल, एच स्टैंड फॉर आर, एंड एम स्टैंड फॉर मिनट। इस तरीके से मिनट, घंटा और एंगल है। अब इसके बीच में हमको पता है कि दोनों घड़ियों को आपस में मिलाना है, इसका मतलब उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला हटा दो, आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आके देखते हैं। देखिए हमने ले लिया 11/2 मिनट, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाइए, ये हो गया 30 मिनट, घंटा कितना है, 11 घंटा, 11, और ये तो आपको पता है 0 हो जाएगा, वो हटिए। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ लेते हैं, तो 11m इज इक्वल टू, ये देखिए अगर आपको मल्टीप्लीकेशन आता है तो आप यहाँ पे करेंगे 11×3 = 300, 330, और ये गुड़े जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है यह के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 330 अगर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, और सॉरी 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 0 0, ऐसा। तो ये m इज इक्वल टू हो जाएगा 660/11, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है वो समझिए। अब जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे ना 11 से, जैसे ही आप डिवाइड करोगे 660 को, तो आपको पता चलेगा 11 छक्का 66, ठीक है, सॉरी ये 66। अब ये 0 मतलब यहाँ पे 0। चलिए ये डिवीजन आपका हो गया। कितने मिनट के बाद, 11 बजे के बाद कितने मिनट के बाद वो घड़ी आपस में मिलेंगी, तो 60 मिनट के बाद। अब ऑब्वियस है कि जब 11 मान लो यहाँ पे बच गया, ठीक है ना। अब इसमें जैसे ही आप 60 मिनट जोड़ेंगे, मतलब वो क्या बच चुका होगा, 12। मतलब 11 से 12 बजे के बीच में 12 बजे ही मिनट और घंटे की सुई आपस में मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस पूछने के एक तरीके हैं। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन को हमने आज कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगली वीडियो में दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे। बहुत आसानी से आप इसके क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है, क्या बोलना है, 11/2m इज इक्वल टू 30 गुणे h और प्लस माइनस ए क्या है, एंगल है, h क्या है, घंटा है, और m क्या है, मिनट है। ये आपको 3-4 बार ऐसे जब लिखेंगे और आप ध्यान में रखेंगे तो आपको एकदम ये माइंड में फिक्स हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। और इस तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे भी आता है उसके मिनट के बाद और ऑप्शन में वो दिया होना चाहिए। अगर आपको डिवीजन में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए, मैं आपको डिवीजन एकदम बेसिक से डिवीजन को मतलब डिवाइड करना एकदम आसानी से मैं बता दूंगा, डेसिमल के साथ बता दूंगा। कितना भी बड़ा डिवीजन हो, डेसिमल का हो, कुछ भी हो, मैं बहुत आसानी से आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, ये टॉपिक मतलब घड़ी के ये टाइप 1 हमने आप आज कर लिया, ठीक है ना। टाइप 2 हम कल देख लेंगे। इस तरीके से घड़ी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। इस तरीके से आप एकदम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए, तो आप प्रिपरेशन आप देखिए, जैसे टेक्निक और फॉर्मूला देख लेने से कुछ नहीं होता, आप उसकी प्रैक्टिस थोड़ा करिए, 2-4 क्वेश्चन खुद कोई भी लीजिए और उसके बीच में एंगल आप निकालिए, ठीक है ना। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 3 बजे से 6 बजे के बीच में कितनी बार मिलेंगी, ये भी तो पूछ सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 के साथ, ठीक है, तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए।